तो कहिए कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। बेटा आज हम रैन एंड मार्टिन ग्रामर बुक से चैप्टर 8 करेंगे, द नाउन केस। अरे मैम आपने तो बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कोई घर है जिसमें जो नाउन है वो हेड ऑफ द फैमिली है। अब कोई केस भी चल रहा है क्या इसके ऊपर? अरे नहीं भाई, केस नहीं चल रहा। जो नाउन है वो कोई प्रोफेशन भी तो होगा उसका। तो जी हाँ, वो है एडवोकेट। आइए चैप्टर को समझते हैं। Examine the sentences. John threw a stone. The horse kicked the boy. In sentence 1, the noun John is the subject. It is answer to the question who threw a stone. The group of words threw a stone is the predicate. मैम ये तो शायद से हमने पहले कहीं पढ़ा था। Subject and predicate है ना मैम, ये वही है ना? हाँ भाई ये वही है। और ये क्या है? ये इसके क्लाइंट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी है एक क्लाइंट इसका। आइए जानते हैं। द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब थ्रू। अब हमने पढ़ा था कि भाई प्रेडिकेट के पास में हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है। व्हाट डिड जॉन थ्रो? अ स्टोन। आंसर क्या मिला हमें? स्टोन। तो स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस 2, द नाउन हॉर्स इज द सब्जेक्ट। हॉर्स kicked the boy. Who kicked the boy? आंसर क्या आया हमारा? horse. It is the answer to the question who kicked the boy. The noun boy is the object. It is answer to the question whom did the horse kick. अब किसको horse ने मारा? तो उसका आंसर क्या आया हमारा? boy. तो boy क्या हो गया हमारा? object. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. अब वो कौन सा केस बन जाता है? जब नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तब नॉमिनेटिव केस होता है। व्हेन अ नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और जब नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। टू फाइंड द नॉमिनेटिव, पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर हमें नॉमिनेटिव केस का पता लगाना है तो नाउन ने हमें क्या बताया? नाउन ने बताया भाई पहले क्वेश्चन अपने मन में रेज करो कि हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अगर आंसर मिल जाता है तो वो क्या है? नॉमिनेटिव केस है। टू फाइंड द एक्यूजेटिव, और एक्यूजेटिव केस हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्वेश्चन अपना सोचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा दिमाग। whom or what before the verb and its subject. A noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case. अब क्या है भाई? जब भी noun comes after a preposition के बाद में आएगा तो वो accusative case बन जाएगा। The book is on the desk. ठीक है ना? on क्या है हमारा? preposition. preposition के बाद में कौन सा noun आया? book? नहीं मैम, क्या बात कर रहे हो? desk आया। जी हाँ, तो the noun desk is in the accusative case governed by the preposition on. Read the following sentences. Hari broke the window. Object, the window was broken. Subject, अब देखिए सेंटेंस तो सेम ही है मगर ये तो चेंज हो गया थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। कैसे? It will be seen that noun in English have the same form for the nominative and accusative. भाई noun change नहीं होगा, noun का form तो same है। The nominative generally comes before the verb and the accusative after the verb. Nominative हमेशा कैसे आएगा? Before the verb आएगा और accusative कब आएगा? After the verb. Hence they are distinguished by the order of words or by sense. Compare करते हैं। Rama gave a ball. Rama gave Hari a ball. अब ये क्या हुआ मैम? इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। दोनों में ही ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बॉल। इन सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड दैट हरी वॉज द पर्सन टू whom रामा गेव अ बॉल। बट सेकेंड में क्या हुआ? रामा गेव हरी अ बॉल। बॉल तो है बट किसको दी? हरी को। द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द नाउन बॉल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It will be noted that the position of the indirect object is immediately after the verb and before the direct object. See, note है कुछ। Rama gave Hari a ball. Rama gave a ball to Hari. Will you do me a favor? Will you do a favor to me?
I bought Rama a ball. I bought a ball for Rama. Fetch the boy a book. Fetch a book for the boy. She made Ruth a new dress. She made a new dress for Ruth. Get me a taxi. Get a taxi for me. We see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given. हमने क्या देखा भाई, जब भी indirect object आया तो किसको, जिसको समथिंग कुछ चीज दी जा रही है तब ना वो पर्सन है वो, और whom और फॉर whom समथिंग इज डन, या फिर किसी के लिए कुछ काम किया गया है वो हो. एग्जामाइन द sentence, sorry. This is Rama's umbrella. Rama's umbrella, the umbrella belonging to Rama. The form of noun Rama is changed to Rama's to show ownership or position. अब क्या है भाई, यहाँ पर ownership आ गया या position आ गया है ना. Rama's umbrella, सही बात है. किसका umbrella है, राम का ही umbrella है. The umbrella belonging to Rama. The noun Rama's is therefore said to be the possessive case. The possessive answer the question whose किसका है, और जब हमें आंसर मिल जाएगा whose किसका, तो हमारा वो केस बन जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजीशन, और हमेशा ही पॉजिटिव केस किसको, हमेशा ये नहीं अधिकार को डिनोट नहीं करते हैं. इट इज यूज टू डिनोट ओन ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड. जैसे शेक्सपियर प्लेज, द प्ले रिटन बाय शेक्सपियर. अ मदर लव, द लव फेल्ट बाय अ मदर. द प्रेसिडेंट्स स्पीच, द स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट. मिस्टर अग्रवाल हाउस, द हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव. तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को समझ आई होगी. अगर वीडियो समझ आए या पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.